दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कंपनी के 5 साल के बैलेंस शीट को निकालना पड़ता है या फिर उसका पीए रेशो निकालना पड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंट्राडे के अंदर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काम नहीं आते, लेकिन एक इवेंट ड्रिवन फंडामेंटल आपको एक ही दिन में 5 से 10% का एक बड़ा मूव दिला सकता है। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर दोस्तों सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखते हैं और कोई बुरी खबर आते ही उनका जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट देकर कैसे हम इंट्राडे के लिए परफेक्ट न्यूज़ और परफेक्ट फंडामेंटल्स को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, जिसके जरिए हम एक बड़े लॉस से भी बच सकते हैं और यहाँ पर सही ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। और अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो हम देखते हैं उसके डेबिट को, उसके मैनेजमेंट को और उसके फ्यूचर प्लान को। लेकिन दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। हमें कंपनी के अगले 10 साल के विजन से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो मार्केट के सेंटीमेंट से और इमीडिएट रिएक्शन से। इंट्राडे में फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ एक ही मकसद है कि वोलेटाइल और मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ढूंढना। अगर किसी स्टॉक की खबर नहीं आई है तो वो पूरे दिन एक ही छोटी रेंज में फंसा रह सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एक एक्शन। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे देखने हैं, तो ये 3 चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला है दोस्तों अर्निंग रिपोर्ट। जब किसी कंपनी का Q1, Q2, Q3 या फिर Q4 का अर्निंग रिपोर्ट आती है, तो यह तो उसका अपर सर्किट लगता है या फिर उसमें कोई भारी गिरावट आती है। और हमें यहाँ पर ये देखना है, अगर प्रॉफिट मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कॉर्पोरेट एक्शन एंड न्यूज़। जैसे किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो, जैसे किसी डिफेंस को या फिर इंफ्रा को 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हो, या फिर उसके मैनेजमेंट में कोई बदलाव हुआ हो, या फिर कोई फ्रॉड स्कैम हुआ हो, इस तरह की न्यूज़ पर भी हमें ध्यान देना है। और तीसरी चीज़ आपको नोट करनी है मैक्रोन इकोनॉमी डेटा। रोज सुबह ट्रेडिंग डेस्क पर बैठने से पहले इकोनॉमी कैलेंडर चेक करना, यूएस फीड के इंटरनेट रेट डिसीजन, इंडिया का इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा, यह जीडीपी नंबर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे मार्केट का रुख 1 मिनट में पलट सकती है। अब सबसे जरूरी बात कि सिर्फ खबर देखकर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। फंडामेंटल्स हमें बताते हैं व्हाट टू ट्रेड और टेक्निकल्स हमें बताते हैं व्हेन टू ट्रेड। मान लो जैसे कि सुबह कोई न्यूज़ आती है, एक कंपनी है उसको जो है कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, तो ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल है। अब आप सीधा मार्केट खुलते ही उसको बाय नहीं करेंगे, आप सबसे पहले 15 मिनट का जो है चार्ट को ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे अगर वो स्टॉक अपने ओपन हाई को ब्रेक करके एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि ORB, तो तब आप उसमें एक टेक्निकल एंट्री लेंगे, सही स्टॉप लॉस के साथ, सही खबर के साथ और सही चार्ट पैटर्न के साथ। और इसी के साथ एक वार्निंग भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो कि आपके काफ़ी सारे पैसे बचा सकती है। बैड न्यूज़ वाले स्टॉक को सस्ते में समझकर बाय मत करना। इंट्राडे के अंदर ट्रेंड के साथ चलना होता है, ना कि ट्रेंड के खिलाफ। अगर किसी स्टॉक में किसी तरह का फ्रॉड हुआ है और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो 10% गिर जाती है और अब आपको लग रहा है और क्या ही इसकी प्राइस गिरेगी, अब मैं इसको खरीद लेता हूँ, तो उसके बाद भी वो 5% या फिर उससे ज़्यादा डाउन जा सकता है। तो अगर सिर्फ कोई बैड न्यूज़ है तो शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो या फिर उस स्टॉक को छोड़ दो। तो पूरा इस वीडियो का समरी ये है दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए कोई अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ अलर्ट रहने की। रोज सुबह ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट आपको न्यूज़ और इकोनॉमी कैलेंडर को देखना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह की अगर वीडियोस देखना आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।